काय में सहयोग करोगे? 5 रुपए की टाटा नमक की थैली आया करी एक हमारे यहाँ पे, वो आज भी 5 रुपए की, और इनकी लेने लग जाओ 20 की मिले, इनकी लेकर देखो तुम 20 की मिलती है। तो फिर किस किस चीज़ में सहयोग करा जाएगा? सहयोग कर रहे हैं, चलो देश का उद्धार हो तो सहयोग करो भैया, ये तो अपने में लपेट रहे हैं ना। यूपी के चुनाव में क्या, मैं तो देश के चुनाव में नजर आऊंगी पूरे में। चंद्रा स्वामी थे, ये तो कुछ भी नहीं है, बाबा रामदेव जी उनके पासन भी नहीं थे पावर में। IAS PCS कितने लोग और कितने देश के प्रधानमंत्री वगैरह होते थे जो उनके चरणों में झुका करे थे, पता नहीं कितने देश के, वो भी ये कह रहे थे कि किसी की ताकत ना कि जो कोई मुझे जेल भेज दे। लेकिन उस टाइम पे नरसिम्हा राव थे, वो प्रधानमंत्री थे जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, और राजेश पायलट जो थे वो गृह मंत्री थे, तो उन्हें नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया। और जब राजेश पायलट जी थे, उन्होंने आज जैसे शपथ लिया, कल को सुबह मॉर्निंग में उन्हें जेल भिजवा दी, तीनों को तुम जेल की चाय पियो। देखिए, मोदी जी ने कहा था शौचालय बनवा दिए, विकास कर दिया। इस गांव का विकास कितना हुआ है? कितने शौचालय बन गए इस गांव में? अपने घर से बाहर तो हम जब निकलेंगे पहले अपने घर के हालात देख लेते हैं ना। हमारे घर में देख लो, मोदी जी ने शौचालय बनवाया ना बनवाया, हार के हमने अब बनवाया। ये हमारे फादर साहब, जब हमारे फादर साहब जिंदे तब उन्होंने ये बनवाया था, ये हो गया ख़राब। तो जब मोदी जी की इतनी योजना ये रहा। और दूसरा, यहाँ से 4 घर छोड़ के मेरी ताई है कि पड़ोस में आशा ताई, उनके घर में ना बाथरूम है ना लेटरिन है, बेचारी पड़ोस में जावे, कभी कहीं जावे कभी कहीं जावे। गाँव में पूरे जितना भी बड़ा हमारा गाँव है ये, इसमें पूरे में 5% बने होंगे। आप पूरा सर्वे कर लेना, करवा दूंगी, आज आप आए हो समय निकाल के और देख लेना। आप जगह जगह जाती हैं, गाड़ी से जाती होंगी या कोई अपना व्हीकल होगा? मेरे पास अपनी स्कूटी है, बाकी मेरे लिए गाड़ी मेरे भाई। तेल तो देखो स्कूटी में भी डलता है ना। हाँ, तेल स्कूटी में भी डला है, लेकिन मेरे भाई लोग इतने सपोर्ट करते हैं, और क्या बोलते हैं, मेरे को लेडीज भी सपोर्ट कर रहा है। तुम जैसे पत्रकार जहाँ जावे वे मुझे बिठा के ले जाए, मना करते ही ना। बाकी तेल में महंगा, ये बात है। देश की भलाई में अगर वो थोड़ी मांग रहे हैं हेल्प, तो करनी चाहिए ना। देश की भलाई में क्या क्या हेल्प करें? तेल महंगा, और ये नमक, ये इतने महंगे। सरसों का तेल पता क्या भाव हो रहा? हमारी सरसों 5,000 रुपये 4,000 रुपये कुंटल बिकी, ऐसी बिकी थी 5 के करीब बिकी थी ना। और सरसों का तेल देखो, और जब इन्हें पता ही कि इतना महंगा हम तेल करेंगे, तो वो सरसों का एक ली 15,000 रुपये कुंटल इन्होंने। काय में सहयोग करोगे? 5 रुपए की टाटा नमक की थैली आया करी एक हमारे यहाँ पे, वो आज भी 5 रुपए की, और इनकी लेने लग जाओ 20 की मिले, इनकी लेकर देखो तुम 20 की मिलती है। तो फिर किस किस चीज़ में सहयोग करा जाएगा? सहयोग कर रहे हैं, चलो देश का उद्धार हो तो सहयोग करो भैया, ये तो अपने में लपेट रहे हैं ना। हमारा लेके है, ये तो अपने में लपेट रहे। अपने में कैसे लपेट? अपने में नहीं लपेट रहे, इतने घोटाले कर रहे हैं, कभी काई का घोटाला, कभी काई का घोटाला। किसी बाबा को तुम बिजनेसमैन बना रहे हो, ठीक, किसी ऐसे व्यक्ति को बिजनेसमैन बना रहे हो जिनका बिजनेस का सिस्टम है, किसी गरीब को भी बनाया बिजनेसमैन। काबिल होंगे ना वो? कौन काबिल है? क्यों तुम काबिल ना हो? हम काबिल ना? काबिल नहीं है किस देश के व्यक्ति, या बिजनेसमैन ही काबिल है, या वही लोग काबिल हैं जो इनको चुनाव में पैसे लगावे? इन्हें तो वही काबिल दिख रहे 5-6 लोग देश के काबिल है। तभी तो यह सुनने में आ रहा है कि अब पूनम पंडित भी यूपी के चुनाव में नजर आ सकती हैं। यूपी के चुनाव में क्या, मैं तो देश के चुनाव में नजर आऊंगी पूरे में। लड़ रहे हैं ना आप नहीं नहीं, लड़ नहीं रही हूँ मैं। चुनाव में सहयोग करूंगी, जो इनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा होगा मजबूत, उसको सपोर्ट करेंगे पूरे देश में। अब 2022 में यूपी में चुनाव है, फिर केंद्र के चुनाव हैं, और जितने राज्य में होगा जो भी इनके खिलाफ लड़ेगा, मैं तो वहाँ हर जगह पाऊंगी पूरे देश में। तुम यूपी की बात कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता यही पार्टी अच्छी हो जाए? कैसा हो जाएगा जब पार्टी के मेन मुखिया अच्छे ना रह रहे भैया, जिनकी सोच संघियों की सोच हो, तो वो कैसे अच्छे हो जाएंगे? है ये नु कह दे मैं हम अपनी बीजेपी पार्टी को दान करते हैं, देश के किसानों को, गरीबों को, और हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और ना जिंदगी में हमें पार्टी में जोड़ियो, तब हो सके कामयाब कर देंगे इस बात को। ये चंदा जो चोरी हो रहा है उस पे क्या विचार है आपके? चंदा 2 केस आ चुके हैं इस बार। चंदा ही चोरी ना हो रहा, देश का जितना पैसा हमसे टैक्स लेके आए देश की सेवा के लिए है, वो सब कुछ चोरी हो रहा। बड़े बड़े इनके कार्यालय देखे कितने कितने करोड़ों रुपए लगा के कार्यालय बनाए इन्होंने। मैं तो है पड़ेगी पंजाबी बाग की तरफ जब जाए करूती दिल्ली में, इतना बड़ा कार्यालय, मैं तो है पड़ेगी इस कार्यालय को देख के। उतना ही पैसा तुम किसी गाँव में फैक्ट्री लगाते, किसी क्षेत्र में फैक्ट्री लगाते, कितने मजदूरों को काम मिलता। और जो मजदूर मुंबई जावे और कहीं दूर जावे, हैदराबाद वगैरह जावे, तो वो काम करने इतनी दूर जाते हैं गरीब लोग, ठीक, उनका वहाँ रहने का खर्चा, किराए का खर्चा, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बैठ जावे। तो वो जो इतने बड़े बड़े कार्यालय बना रहे हो, फैक्ट्री लगा लेते, कितना कितना फायदा होता।
तेरे जैसे कोई एक आध को नौकरी मिल जाती है, सिस्टम में तो ठाए ना फिरता, धूप हो रही है, गांव में पसीने में ना घूमता भाई। तेल की बात आप कर रहे थे, वही बाबा रामदेव जी की बात अब आ जाती है। तेल की बात करते हैं तो रामदेव जी की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिन्होंने यह कहा था 35 रुपए लीटर जो आपको तेल चाहिए, तो वोट किसको दोगे? इस बहकावे में ही तो आ गए हैं आप शायद। अब एक बात सुनो, जब हमें ये था कि देश का विकास होगा, परिवर्तन तो मांगता है ना। विकास हुआ तो कहाँ हुआ? अरे इतना विकास हुआ कभी ना मैंने देखा होगा ना तुमने देखा होगा। एक ऐसी मशीन, हाँ ये एक ऐसी मशीन 2 करोड़ की जमीन इधर से डालो और उधर से 18 करोड़ की लिखाड़ो, यूँ विकास हुआ। तेल सरसों का 70-80 रुपया किलो आया करा था, और अब वो तेल जो सरसों का 230 के करीब आ रहा, यूँ विकास हुआ। और नमक की थैली का यो पैकेट 20 का लगा 5 रुपये वाला, यो विकास हुआ। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं इनके, वो विकास हुआ। और जो इनके कार्यालय हैं वो विकास हुआ। इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में उसमें पैसे लगे हैं, वो विकास हुआ। और इतनी लंबी लंबी लग्जरी गाड़ी चलाएं इनकी खुद की, वो विकास हुआ था विकास। तो हमें यूँ विकास थोड़ी कहना चाहिए क्या था। चाहती हैं कि कांग्रेस में विकास हुआ था फिर? क्यों? एक बात सुनो, जो पहले का रिकॉर्ड है तुम मेरी छोड़ दो, मैं कांग्रेसी ना हूँ, मैं जो बात सही है वो ही करूंगी। जब सही बात करूंगी जब तो तुम इतनी दूर पैर उठा के आए हो। तुम वो छोड़ दो कि कांग्रेस में विकास हो, तुम रिकॉर्ड निकाल लो ना। 2014 के बाद का रिकॉर्ड निकाल के देखो, है कितने लोग जेल गए, कितने लोगों पे मुकदमे हुए। और 2014 से पहले का निकाल के देखना, कितने लोगों की जेल करवाई, कितने लोग भ्रष्टाचारी अंदर गए, कितने लोगों के मुकदमे हुए। और जब इनकी सरकार आई है जब के निकलवाना, कितने लोग फरार हुए, कितने लोगों ने घोटाले करे, सारे रिकॉर्ड निकलवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी। जेल जाने की बात आप कर रही हैं, वहीं बाबा रामदेव जी कहते हैं कि मुझे तो कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। इतना जब एक इंसान कह देता है तो कहीं ना कहीं कोई तो कारण होगा ना उसके पीछे। देखो कारण तो यही है, हमने पहले भी बताई थी कि क्योंकि बाबा जी के जो बड़े करीबी घनिष्ठ मित्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, घनिष्ठ मित्र हैं। तो वो एक बार 1990 की बात है, शायद 91 की बात है, एक चंद्रा स्वामी होए करते तुम्हारे और मेरे जन्म से पहले। आधे लोगों को पता होगी, बुजुर्गों को पता होगी, मेरे जैसे युवा को तो नहीं पता होगी। लेकिन जो बोलने वाले हैं आंकड़ों के साथ, जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्हें पता होगी, वो समझ जाएंगे। चंद्रा स्वामी थे, ये तो कुछ भी नहीं है। बाबा रामदेव जी उनके पासन भी नहीं थे पावर में। IAS PCS कितने लोग और कितने देश के प्रधानमंत्री वगैरह होते थे जो उनके चरणों में झुका करते थे, पता नहीं कितने देश के। वो भी ये कहते थे कि किसी की ताकत ना कि जो कोई मुझे जेल भेज दे। लेकिन उस टाइम पे नरसिम्हा राव थे, वो प्रधानमंत्री थे जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, और राजेश पायलट जो थे वो गृह मंत्री थे। तो उन्हें नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया। और जब राजेश पायलट जी थे, उन्होंने आज जैसे शपथ लिया, कल को सुबह मॉर्निंग में उन्हें जेल भिजवा दी थी, उनको तुम जेल की चाय पियो। तो फर्क है ना सरकार में तो फर्क है, ये तो बात है। क्योंकि लुटेरों की सरकार हो रही है, अब भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। तो भ्रष्ट तो मेरे चाचा ताऊ के भाई हो गए ना, मेरे भाई हो गए, फपेरे भाई हो गए, भ्रष्ट जो लोग होंगे, ये भी भ्रष्ट, ये भी करप्ट। और ये जो लाला रामदेव जी हैं, ये भी उल्टी सीधी टिप्पणी करें, ये भी करप्ट हो गए। इतना बड़ा बिजनेस बड़ा। आप विकल्प नहीं हो? आप विकल्प नहीं हो क्या? या आप ये विकल्प नहीं है क्या? ये देश की प्रधानमंत्री नहीं हो सकती? आप नहीं हो सकते हो क्या? आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते उत्तर प्रदेश के? दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी थी, उनकी मृत्यु हो गई। राजीव गांधी जी, समय के अनुसार जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कुछ बचे होंगे मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं बचे, सब भगवान के घर पे चले गए। सुन लीजिए मेरी बात, जब वो व्यक्ति नहीं थे तो क्या विकल्प नहीं थे देश के पास? क्या और प्रधानमंत्री नहीं बने देश में? क्या मुख्यमंत्री नहीं बने देश में? लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना चाहिए ना, वो है उत्तर प्रदेश के पास। मैं तो इनको कह रही हूँ ये बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है। फॉलोइंग से क्या मतलब है? फॉलोइंग से क्या मतलब? अभी तो चुनाव में टाइम है ना। हो सके क्या पता इनकी इतनी फॉलोइंग हो जाए, अच्छे काम करें। ट्राई करते हैं। क्यों? अरे मुझे नहीं करने थे, मैंने तो मैं चाहते हैं कि आप आओ ऊपर, आप क्यों नहीं ट्राई करते? अरे भाई मैंने तो पहले ही बोली हुई है कि मैं चुनाव में नहीं जाऊंगी। और तेरे जैसे ही आएंगे ये माइक लेके, तुम तो मना कर रही थी चुनाव में नहीं जाओगी लड़ने, और अब तुम चुनाव लड़ रही हो। तो तेरे जैसे सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे ना विरोध में मेरे। चुनाव लड़ने में खराबी क्या? खराबी चुनाव लड़ने में कोई नहीं है, लेकिन जब मैं मना कर चुकी कि मुझे राजनीति में नहीं आना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आलोचना क्यों करते हैं दूसरे राजनेताओं की? अरे आलोचना नहीं करेंगे क्या? जब हमें तकलीफ है तो आलोचना। अब हर व्यक्ति थोड़ी चुनाव लड़े करे, और हर व्यक्ति कर रहा विरोध आलोचना। काबिल है ना? तो फिर एक तेरे जैसे आके मेरे को विरोध करेंगे, नु कहेंगे तो कल तो नु कहेंगे पूनम पंडित चुनाव नहीं लड़ेगी, और आज चुनाव लड़ रही है। तो तेरा माइक भाई सबसे पहले मेरे पास होगा कि अब क्यों लड़ रहे हो? आप क्यों नहीं लड़ना चाहती? यही तो, जब आप काबिल हैं तो आप क्यों नहीं? आपको लोग फॉलो करेंगे। आपको डर इस चीज का है कि आप पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल उठेंगे, मैं नहीं चाहती मेरे पे कोई सवाल उठे। बस इतना कि अपने क्षेत्र में देखेंगे गलत
लोगों भलाई को। करनी है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इतने नेगेटिव थॉट्स आवे कि मैंने तो भतेरी भलाई कर रही हूँ इतना कि तो क्या जब क्या लोग स्वार्थ जुड़े है हुए मुझे, हैं तो फिर- क्या स्वार्थ है मुझे, मुझे कोई किसी ने दलाली दे दी या मैंने गाड़ी बंगले कोठी ये बना लिए, महल बना लिए, या मैंने जमीन फार्म हाउस खरीद लिए, वेयर हाउस बना दिए, निस्वार्थी भाव उनके से ही तो सामने क्यों नहीं आते आप? यार खुल के यूं मैं तो, मेरे से ज्यादा तो कोई खुल के जवाब भी नहीं देता होगा तुम लोगों को, घुमा फिरा के दे मैं मेरे धोरे तुम क्यों आते हो, क्योंकि मैं खुल का जवाब देती हूँ, खुल कर सामना करती हूँ, सरकार हो चाहे कोई अगर भी हो। आपको लोग समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, तो आपको आना चाहिए ना खुल के कि हाँ अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी काम करेंगे। काम तो कर रहे हैं ना, जरूरी है चुनाव लड़के करा जाएगा। तो वही तो बात है, आलोचना कर लोगे लेकिन खुद उस कुर्सी पे नहीं आना जिनकी आप बुराई कर रहे हो। जो लोग ये बात कहते हैं कि इनको तो राजनीति करनी है, पूनम पंडित तो राजनीति चमकाना चाहती है, पूनम पंडित को राजनीति माना इसलिए किसानों का सहयोग कर रही है, किसानों को वो करे, फिर उन्हें और बोलने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। तो राजनीति में आप विकास के कार्य भी तो कर सकती हैं ना, जरूरी विकास के थोड़ी है कार्य राजनीति, राजनीति गंदी थोड़ी होती है, कितने नेता हैं जो अच्छे देखिए हैं। लोग गंदे होते हैं, राजनीति कभी गंदी नहीं होती, उसमें लोग गंदे जावे जब उसको गंदा कर देते हैं। एक घर में भी व्यक्ति होगा तो वो पूरे घर कर देगा, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देते हैं, यूँ सिस्टम है। राजनीति में लोग गंदे हैं, अच्छे लोग जाएंगे, अच्छी हो जाएगी।